अब देखो ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है ये वही है कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, बिंदु, बिंदु का मतलब होता है पॉइंट, ये और ये दो पॉइंट ये दे रखे हैं, एक्स अक्ष से समान दूरी पर है। जैसे मैंने कल की वीडियो में कराया है, उस वीडियो में क्या करवाया मैंने कि जब भी एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो क्या एक्स और जीरो होगा, जो मान दे रखा होगा वाई एक्स से दूरी कहता तो वाई का मान होगा, दूसरा वाला जीरो, ये वाली बात होती है। तो एक्स अक्ष से दूरी कह रहा है तो क्या करें, एक पॉइंट है एक्स, उससे इसकी और इसकी दूरी इक्वल है, डिस्टेंस इससे और इसका डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इन दोनों में दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, इन दोनों में दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एक बार क्या करेंगे, एक बार ले लिया एक्स 0 1 3, एक्स 0 माइनस का 1 और 2, ठीक है। अब दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूले के हिसाब से इसको कैसे रखेंगे, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब रूट से रूट काट दिया पहले मैंने, ठीक है, बराबर में। अब क्वेश्चन सिंपल पड़ेगा अब हमारा, कैसे, x2 का मान कितना है 1 माइनस एक्स के ऊपर स्क्वायर प्लस y2 कह रहा है, y2 का मान 3, y1 का मान 0 उसके ऊपर स्क्वायर, x2 का मान माइनस का 1, x1 का मान हमारे पास x इसके ऊपर स्क्वायर, y2 का मान 2, y1 का मान 0। अब देखो अब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, अब यहाँ से वैल्यू उठा के रख लेते हैं। देखो साइड सब में 0 0 0 0, इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि ये मान 0 आएगा। हमें x का मान ये इनमें से कोई सा हो सकता है। एक तरीका है इन दोनों को, देखो ये सिंपल है, ये दोनों 5 और 4 इन्हीं को ऑप्शन में रखकर देख लेते हैं, अगर इतने सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, वरना क्या करेंगे फिर तो पूरा सॉल्व करना ही है। पहले जुगाड़ करके देखते हैं कैसे। इसी जगह 5 रखा, 5 में से एक गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 25, या 5 रखा, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, नहीं बैठेगा ये, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 4 रख कर देखूँ, 4 में से एक गया 3, नहीं बैठेगा। अब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा पूरा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगेगा, 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 3 में से 0 गया 3 3 9। इसका फॉर्मूला खोलेंगे क्या हो जाएगा, देखो दोनों जब माइनस होते तो प्लस का फॉर्मूला खुलता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर 4। अब एक बात देखेंगे ये प्लस की संख्या एक्स स्क्वायर बराबर से उठ के जाके माइनस की हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर इसको काट दिया, ठीक है। इन दोनों को नहीं काटेंगे, रीजन क्यों है, क्योंकि वो प्लस का बराबर से उठ के जाकर माइनस का हो जाएगा, इसलिए नहीं काटेंगे। 9 और 1 10 हो गया, 10 माइनस 2x, 4 और 1 5, प्लस का 5 माइनस का 5 हो जाएगा और 2x इधर हो जाएगा, 2 और 2 4x, 10 में से 5 गया 5x। अब देखो माइनस का 4x प्लस का 5 बराबर से उठ के जाके माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा 5/4। ऑप्शन से नहीं बैठ रहा तो क्या करेंगे, फिर हमें लॉन्ग मेथड ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग मेथड में मैंने क्या किया, रूट से रूट काट दिया, फिर फॉर्मूले में मेन खोलना। मैंने फॉर्मूला कौन सा खोला, इसमें माइनस का खोला, इसमें मैंने प्लस का खोला। जब दोनों होते हैं माइनस के तो हमने इसमें प्लस का फॉर्मूला खोला। एक जैसे हैं तो काट दिया, 8 और 9 10, बाकी जो उठा के इधर लेकर आने वाला था उसको उठा के ले गया। कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स। 3 पॉइंट दे रखे ग्राफ के, ऐसा ग्राफ के पॉइंट होते हैं, वाले त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना, मतलब पेरीमीटर ज्ञात करना है इसका। अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले एक रफली ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। बीच में 0 0 होता है, ये x होता है, ये x माइनस का होता है, ये y प्लस का होता है, ये y माइनस का होता है, ठीक है। 0 और 4 कह रहा है, x का मान 0 और y का मान 4, तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। दोनों 0 0 पे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक पॉइंट। 3 और 0, x का मान 3 y का मान 0, तो x यहाँ पर 3 आएगा। अब इससे मैं इसको मिला देता हूँ।
अभी जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो डाली तो उसमें जब बताया था, देखो इतना हिस्सा 3 हो गया, ये पूरा हिस्सा 4 हो गया इस हिसाब से, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, तो ये 5 होता है। अब इसका पेरीमीटर कह रहा है, पेरीमीटर कहते हैं तो सबको जोड़ दो, 3 4 5, 4 3 7 5, 12 आ गया। ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, एक दे रखा ऑप्शन 5, दूसरा 12, तीसरा 11 और चौथा 7 रूट 7 प्लस रूट 5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 12। ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो होगा कैसे, इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, एक पॉइंट है P, उसमें A की वैल्यू ये दे रखी है, B की वैल्यू ये दे रखी है। इन दोनों लाइनों को जो मिलाता है उनमें रेशियो दे रखा है। जब भी रेशियो वाली बात आती है कौन सा फॉर्मूला होता है, m1x2 m2x1। फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m1x2 m2x1 m1 प्लस m2, और y के लिए क्या होता है m1y2 m2y1 m1 प्लस m2। अब इसको कैसे करेंगे इस सवाल को, ये हमारे x का मान हो गया, ये पूरा का पूरा, और ये y का, यहाँ पर रख दूंगा 9a माइनस 2, ये हो गया मेरा b। ठीक है, क्वेश्चन यही दे रखा है, माइनस का b है, तो ये हमारा हो गया माइनस का b। ठीक है, x1 ये हो गया, y1 ये, x2 ये, y2 ये। ठीक है, अब कैसे देखते हैं, m1 का मान कितना हो गया, देखो ये होता हमारा m1, ये होता हमारा m2। m1 का मान 3 है, x2 का मान कितना हो गया हमारे पास 8 है, m2 का मान कितना 1, x1 का मान हमारे पास कितना है 3a प्लस 1, 3 प्लस 1, इसका मान ये होगा। x का मान कितना होगा 9a माइनस b, y का मान b। अब फॉर्मूले के हिसाब से m1 का मान 3 है, ये m1 होता है, ये m2 होता है, m1 का मान 3 और x2 का मान कितना हमारे पास 8 है, प्लस m2 का मान कितना हो गया 1, x1 का मान कितना हो गया 3a प्लस 1, और m1 प्लस m2 3 प्लस 1, ऐसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 3 और 1 4, 4 की दोनों में गुणा होगा 4 नेम 36 है, 4 दूनी 8, 3 8 24 है, इसकी गुणा करती 3a प्लस 1, 36a माइनस 8 बराबर 24 और 3 27 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, प्लस का 27 बराबर से उठ के जाएगा तो माइनस से 27 हो जाएगा, 36 में से 27 गया 9 है, ये माइनस का 8 बराबर से आके प्लस का 8 हो जाएगा, 8 और 1 9, 9 से 9 कट गया, a का मान 1 आ गया। देखो a का मान 1 यहाँ भी है यहाँ भी है। अब देखेंगे, अब इस साइड वाले को भी सॉल्व करना तो बनता है। ठीक है, कैसे करेंगे, m1 का मान हमारे पास वही 3 है, y2 का मान कितना हमारे पास 5, m2 का मान 1, y1 का मान माइनस का 3 बटे में 3 प्लस 1, 5 और 3 8, 3 एकम 3 4, 4 बटे में 4, 4 से 4 गया 1, ये माइनस इसके साथ लग जाएगा तो माइनस किसके साथ आएगा, 1 मिनट के लिए, 5 8 में से 3 गया 5, 5 थिया 15, सॉरी 5 थिया 15, 15 में से 3 के कितने बचे 12, 4 थिया 12, 3 आएगा, और ये माइनस इसके साथ लग जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी का मान माइनस का 3 निकला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया डी। कोई दिक्कत, बस ये देखने में डरावना लग रहा है, कैलकुलेशन आनी चाहिए बस। ठीक है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स अक्ष से बिंदु 2 और 3 की दूरी है। देखने में क्या लग रहा है, क्वेश्चन कितना टफ होगा। अब क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है, एक्स एक्सिस, जब भी एक्स से पूछता है तो वाई का मान लिख देते हैं, वाई से पूछता है तो एक्स का मान लिख लेते हैं। अब ये क्या बात होती है, पहले रफली समझा देता हूँ। 2 और 3 क्या रहा, तो एक्स का मान 2 होगा और वाई का मान 3 होगा, दोनों का मिलन यहाँ पर होगा। अगर मैं एक्स से इसके इस बिंदु के पास पहुंचना चाहता हूं तो कितने स्टेप चलने पड़ेंगे, 1 2 3, और अगर मैं y से इसके पास पहुंचना चाहता हूं तो y के पास से चलने के लिए 2। तो इसलिए पूछ रहा है x अक्ष से कितनी दूरी है, तो y का मान लिखते हैं, y से क्या था तो x में। लेकिन अगर एग्जाम में यहाँ पर माइनस में आ जाए तो माइनस का 3 भी ऑप्शन में दे रखा होगा, लेकिन वो गलत होगा।
दूरी कभी भी माइनस में थोड़ा ना लिखेंगे हम लोग कि -10 किलोमीटर गया, कितना स्टेप, तो हमेशा चाहे माइनस में दे रखा हो प्लस में दे रखा हो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 3। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन देखो, यदि बिंदु पॉइंट दे रखे 4 और P, तो x1 या y1 या x2 और या y2 की दूरी 5 है, हमें आंसर पहले दे रखा डिस्टेंस। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। 5 ही दे रखा है, रूट बराबर जाके स्क्वायर में चढ़ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 1 माइनस 4 प्लस इसके ऊपर स्क्वायर, 0 माइनस p के ऊपर स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ p स्क्वायर। 25 में से 9 गया 16 p। अब देखो स्क्वायर से जाके रूट में चढ़ जाएगा, 16 क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखो जब भी रूट से कोई संख्या निकलती है उसका आंसर प्लस माइनस दोनों में निकलता है। क्यों निकलता है, -4 और -4 की गुणा करूंगा तो तब भी प्लस का 16 आएगा, 4 और 4 की गुणा करूंगा तब भी 16 आएगा। तो हम ये कोई बता सकता है कि माइनस की गुणा करके आया या प्लस की गुणा करके आया। इसलिए जब भी हम रूट का मान निकालते तो प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, तो प्लस माइनस दोनों, तो सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। इस वजह से आंसर तो ठीक है लेकिन ऑप्शन गलत हो जाएगा एग्जाम में। दोनों चीजें पता होनी चाहिए। वाट रेशो, रेशो कहते ही अनुपात कहते ही, m1x2 वाला फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। क्या कह रहा है, पॉइंट P, 2 पॉइंट दे रखे, उसके क्या पॉइंट निकलते हैं m1x2 के, 3 और 4। 2 पॉइंट क्या दे रखे, x1 ये दे रखा है, y1 ये, x2 ये, y2 ये। फॉर्मूला याद है हमें, क्या होता है, x बराबर m1x2 m2x1। जो हमारा x निकलता है वो 3 यहाँ पर हो गया, m1 हमें पता नहीं, x2 कितना फॉर्मूले का 6। उसके बाद क्या होता है, m2 होता है, m2 का मान हमें पता नहीं, x1 कितना दे रखा है 1 अपॉन में m1 प्लस m2। उसके बाद साइड में 4 आएगा, m1 y2 का मान कितना 7 प्लस m2 y1 का मान कितना 2 प्लस में m1 अपॉन में m2। अब कैसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में, 3m1 प्लस 3m2 बराबर 6m1 प्लस m2। इसके पास ये पहुंच जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3m1 और 3 में ये चला गया तो 2m2, माइनस से माइनस कट गया, m1 यहीं पे रहेगा, m2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 2 और ये 3 बटे में आ गए तो 2:3। एक तरीका ये होता है, इसके सामने वाला इसका मान, इसके सामने देखो m1 के सामने वाला इसका मान, इसके सामने ये वाला मान, तो 2 और 3, तो रेशियो क्या आ गई हमारी, 2 और 3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, वो पॉइंट जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, जो रेखाखंड को डिवाइड करता है, उसके पॉइंट ये दे रखे हैं। एक पॉइंट ये x1 y1 ये है हमारा, x2 y2 ये है, और जहां भी रेशियो देख लिया तो कौन सा होता है, m1 m2 हो जाता है। फॉर्मूले के हिसाब से रख लेते हैं, पहले ऑप्शन बात की बात है, पहले हमें जितना आता है उतना सॉल्व कर लेते हैं। क्या होता है, m2x1 m1 x2 तो 7 एकम 7, x2 कितना 3, तो ये 3 आ गया। अब m2 x1 तो 2 7 14, m1 m2 का मान 3। ठीक है, उसके बाद m2 x1, m2 कितना हमारा देखा, m1 y2 होता है, m1 y2 6 कम 6 माइनस का 6, m2 y1 y2 4 सॉरी कितना हो गया 4। उसके बाद m2 y1 तो 2 6 12 बटे में कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 3, ये 17 बटे 3 आ गया, ये 8 बटे 3 आ गया। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, क्वाड्रेंट का मतलब कौन से चतुर्थांश में आता है। चतुर्थांश का क्या कैटेगरी रहती है, यहाँ क्या होता है, दोनों प्लस प्लस या प्लस नहीं माइनस प्लस, माइनस प्लस या माइनस माइनस प्लस माइनस, तो एक प्लस और एक माइनस है, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड का मतलब होता है केंद्रक।
हम इस पॉइंट के केंद्रक निकाल लें। केंद्रक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3, ये फॉर्मूला। तो x1 y1 x1 x2 x3 तीनों को जोड़ दूंगा, 5 3 8, 8 में से 8 गया 0, 0 को 3 से भाग करूंगा 0, तो 0 तो इन दोनों में आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई होगा। y1 प्लस y2 प्लस y3, 10 6 16, 16 में से 7 गया 9, 9 को 3 से भाग करूंगा 3 आएगा, हो गया। ठीक है ना, फॉर्मूला लिखा ना कुछ, क्या दे रखा है? द पॉइंट्स, कुछ बिंदु दे रखे हैं 1 2 3, उनके शीर्ष। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? उनके शीर्ष, मतलब उनके सर। शीर्ष का मतलब होता है जहां ये पॉइंट मिल रहे हैं, वर्टेक्स इन्हें कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है? एक ग्राफ में अगर मैं इन तीनों पॉइंट को रखूंगा तो क्या बनेगा? राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल या स्केलन ट्राइंगल। एक तरीका तो इसको ग्राफ में रखकर सॉल्व करा, वो सबसे बड़ी वाली बेवकूफ़ी होगी। हमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पता है ना? डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में क्या होता है? क्या कहते हैं? इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों का तीनों का डिस्टेंस निकाला जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 y2 माइनस, तो x2 माइनस x1, 5 और 5 10, अब ये क्यों हो जाएगा 10? पता है ना, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा वहां पर फॉर्मूले में। 5 5 10, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये 0 में से 0 गया कुछ नहीं, 100 का स्क्वायर कितना आता है? 10। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर 10 आया। इन दोनों सॉल्व, 0 में से 5 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 प्लस 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, कितना आएगा? √41। ठीक है, अब इन दोनों को, अब क्या करेंगे? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 0 और 5 क्या करेंगे तो 5 ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 4 में से 0 गया 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 41, 2 41 आ रहे हैं और एक 10 आ रहा है, जिसमें दो साइड्स मिलती हैं, उसे कौन सा कहते हैं? आइसोसेलेस समद्विबाहु। तो 2 मिल गए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। बस फाइनल, इन 30 को कर लो, एग्जाम टॉप मार लो।